मेरी पिछली वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया, इसके लिए पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं एक अच्छा एंकर बनने के लिए आपको और क्या कुछ करना पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि टेलीविजन पर समाचार प्रस्तुत करने के लिए एक एंकर को क्या कुछ करना पड़ता है और क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले उसे टेलीप्रॉम्प्टर से समाचार पढ़ना, टेलीप्रॉम्प्टर में समाचार अपलोड करना, समाचार बुलेटिन की एंकरिंग करना आना चाहिए। ये काम उसे आसान लग सकता है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं, ये काम कहीं अधिक कठिन है। अब बताता हूं, पिछले 2 दशकों में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में दर्जनों समाचार चैनल शुरू होने के कारण भारत की मीडिया परिदृश्य में जबरदस्त बदलाव आया है। अब कुछ गिने चुने कंपनियों के पास या गिने चुने लोगों के पास ही मीडिया का वो मालिकत्व नहीं रह गया। जो स्पर्धा है उसमें वृद्धि हुई है, कंपटीशन आया है और इसके परिणाम स्वरूप कुशल और नवीन समाचार प्रस्तुतकर्ताओं की आवश्यकता हुई है। एक अच्छे एंकर में ऐसे गुण होने चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूं। आप अच्छे पैकेज में अच्छा काम हासिल कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान, एक सफल न्यूज एंकर के लिए विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। बताता हूं कि विभिन्न मुद्दों की अच्छी समझ और नई सूचनाओं को व्यवस्थित करने और बनाए रखने की क्षमता समाचार बुलेटिन की एंकरिंग का महत्वपूर्ण पहलू है। एक समाचार एंकर के पास वर्तमान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। उसे इस बात की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि वह दर्शकों के साथ क्या कुछ बांटना चाह रहे हैं, साझा करना चाह रहे हैं। कभी कभी समाचार बुलेटिन के निर्माता वर्तनी या नाम में कुछ त्रुटियां कर सकते हैं, गलती लिख सकते हैं। ऐसे मामलों में यदि एंकर बुनियादी तथ्यों और आंकड़ों से अनभिज्ञ है तो वो जानकारी को सही नहीं कर पाएगा। एक एंकर गलती को आगे भी गलती करता चला जाएगा, इसलिए उसे जानकारी होनी बहुत जरूरी। राजनीतिक, भूगोल, इतिहास, अन्य संबंधित क्षेत्रों में अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए और दर्शकों के लिए सभी सूचनाओं को आवश्यक परिप्रेक्ष्य में रखने की क्षमता होनी चाहिए। एक एंकर के पास एक ही समय में कई कार्य करने या कई गतिविधियों को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। मैं ये देखिए, ये मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ समझा रहा हूं। इस ग्राफ में आप देखिए कि इस चित्र की सहायता से आप समझिए कि समाचार प्रस्तुतकर्ता की व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। समाचार वेबसाइट और सोशल मीडिया से जानकारी खोजते समय ईयरपीस के माध्यम से निर्माता के निर्देशों को लेने, उनका पालन करने की क्षमता, अन्य रिपोर्टर क्या कर रहे हैं और पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं उसको सुनना, साथ ही आने वाले वीडियो को मॉनिटर करना, यह सब एक ही समय पर एक साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक मोबाइल फोन लेकर, एक माइक लेकर आप एंकर नहीं बन जाते, उसके लिए वास्तुनिष्ठा की जरूरत है। आदर्श रूप से एक पेशेवर समाचार एंकरों को मुद्दों पर निष्पक्ष या स्टेटस के अनुकूल बात करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उन्हें उनके प्रति अपने दृष्टिकोण में काफी संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए। एक एंकर को किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव में नहीं आने का प्रयास करना चाहिए जो उसकी पेशेवर सहायता को सीमित कर सकता है। इसके अलावा उसे एंकरिंग के दौरान अपनी नफरत या किसी के प्रति पसंद की अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को भी प्रदर्शित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक व्यक्ति विशेष का ठप्पा एक एंकर पर लग सकता है। भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप हिंदी में समाचार पढ़ रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप किसी अन्य राज्य में हैं, वहां आप मान लीजिए मैं पंजाब में हूं, तो मुझे पंजाबी अच्छी तरह लिखनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं पंजाबी में समाचार रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। और हाँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आनी चाहिए अगर आप एक एंकर के रूप में, ताकि जब लोग आपके सामने फील्ड में अंग्रेजी झाड़ने लगे तो आपको उसकी बातों की समझ होनी चाहिए। और रिप्लाई आप किस लैंग्वेज में देते हैं ये आप पर मायने रखता है। और मैं बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग होंगे ना, तो वो आपसे अंग्रेजी में बात कभी नहीं करेंगे। वो आपसे या तो हिंदी में बात करेंगे या फिर वहां के लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज्यादा बड़े लोग, ये उनकी खासियत होती है। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो। जी हाँ, क्योंकि टेलीविजन न्यूज एंकर को स्क्रीन, अब कपड़े की बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। टेलीविजन न्यूज एंकर को स्क्रीन पर पहनने वाले कपड़े, एसेसरीज और कैनन के प्रकार को ध्यान से चुनना पड़ता है, क्योंकि कैमरे के सामने एंकरिंग करते समय उनसे सब चीजें प्रस्तुत करने योग्य दिखने की उम्मीद की जाती है। कैमरा कुछ रंगों और पैटर्न को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से ग्रहण करता है।
इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए क्या नहीं पहनना है यह जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि क्या पहनना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर यदि आप टीवी पर ध्यान भंग करने वाली या आकर्षक कोई भी चीज पहनते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी बातों से अधिक उन्हीं चीजों पर चला जाएगा। मान लीजिए आपने मेकअप ज्यादा कर लिया है तो उस पर ध्यान चला जाएगा, आउट कलर के कपड़े पहन लिए तो उस पर ध्यान चला जाएगा। और बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक आलोचना उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक टेलीविजन समाचार एंकर को यह महसूस करने के लिए मोटी चमड़ी विकसित करनी पड़ती है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कुछ दर्शक एंकरों की उनके बालों को, उनके पहनावे को, उनके बोलने की शैली को, राजनीतिक पुराने मापदंड या उनके साथियों को रखकर बहुत आक्रामक होने के लिए आलोचना कर सकते हैं। न्यूज एंकर को इसे अपने काम के हिस्से के रूप में स्वीकार करना होता है, बहस नहीं करना होता है, आगे बढ़ना होता है। अब कबीर जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो एक एंकर को अपने निंदकों को बहुत करीब रखना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आरोप बहुत लगेंगे पर ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। अगर आप सही हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप गलत हैं तो गलती में सुधार कर लीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।